नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एटी इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो यूपीएससी द्वारा विगत वर्षों में अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न, खाने का नमक किससे बनता है? ऑप्शन ए, कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से। ऑप्शन बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन सी, कमजोर अम्ल और कम मजबूत क्षार से। ऑप्शन डी, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। जो इसका सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक लवण को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl और KNO3। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी खनिज, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, वसा। ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाले वसा यानी फैट का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी माल्टोज, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। पाचन में कार्बोहाइड्रेट के अपचयन के उपरांत ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण हेतु प्रयोग होता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी पोटेशियम एस क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाद्य परिरक्षण के लिए किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H5COONA है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैसें मुख्यतः है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड गैस का मिश्रण। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रालोज, एलिटेम। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सुक्रालोज। सुक्रालोज एक कृत्रिम स्वीटनर तथा चीनी का विकल्प है। अधिकांश अंतर्ग्रहण सुक्रालोज को शरीर विभक्त नहीं कर पाता, इसलिए गैर कैलोरीकृत होता है। अतः कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिनका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है वह सुक्रालोज है। अगला प्रश्न, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, क्योंकि? ऑप्शन ए टिन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, ऑप्शन बी जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है,
और ऑप्शन सी जिंक टीन से महंगा होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की। अगला प्रश्न, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। ऑप्शन ए एलिथ्रीन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी टू आइसो प्रोपॉक्सीफिनाइल, ऑप्शन डी बेंजीन हेक्साक्लोरोफीन। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए एलिथ्रीन। एलिथ्रिन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का सूत्र है। ऑप्शन ए C6H1222O11, ऑप्शन बी C6H10O5, ऑप्शन सी C6H12O6, ऑप्शन डी C6H6O6, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र है, रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए एस्पिरिन, ऑप्शन बी पैरासीटामोल, ऑप्शन सी क्लोरोक्विन, ऑप्शन डी पेनिसिलिन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक होता है, और एस्पिरिन और पैरासीटामोल कीड़ानाशक और ज्वरनाशक औषधि है, जबकि क्लोरोक्विन मलेरिया रोधी औषधि है। अगला प्रश्न, सूची एक और सूची दो में सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। यहाँ सूची एक में और दे रखा है त्वचा कैंसर, बी दे रखा है ध्वनि प्रदूषण, सी दे रखा है वैश्विक तापमान, और डी दे रखा है ओजोन छिद्र। हमें ये बताना है कि किस कारण से होता है। यहाँ देखिए जो ओजोन छिद्र है वो क्या कहते हैं, त्वचा कैंसर जो होता है हमारा वो है। यहाँ देखिए जो ऑप्शन बी है वो सही है, यानी कि हमारा मिलान करने पे आएगा। जो त्वचा कैंसर होती है वो हमारा परावैंगनिक किरणों से के प्रकाश के कारण होती है, और जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो डेसिबल के कारण होता है, बढ़ने से होता है। वैश्विक तापमान हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से, और ओजोन छिद्र हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के माध्यम से होता है। तो ये इस तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। ऑप्शन ए माल्टेज, ऑप्शन बी इन्वर्टेज, ऑप्शन सी जाइमेज, ऑप्शन डी डाइस्टेज, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी जाइमेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एल्को एल्कोहलिक खमीर यानी कि फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद क्या है। पाइरुविक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिल्डिहाइड, ऑप्शन सी इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी फॉर्मिक एसिड। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी इथाइल अल्कोहल, यानी कि जो जटिल जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में धीमी गति से सरल पदार्थों में परिवर्तन किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन कहलाता है। अंगूर एवं अन्य फलों के रसों को ईस्ट यानी खमीर जिसमें उपयुक्त एंजाइम होते हैं की उपस्थिति में किण्वन द्वारा अल्कोहली पेय पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार में मोलासेस सिरा अथवा गन्नों एवं फलों से प्राप्त शर्करा अथवा विभिन्न प्रकार के अन्न से प्राप्त स्टार्च एंजाइम इन्वर्टेज की उपस्थिति में सर्वप्रथम ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित होते हैं, और इन दोनों सूत्रों से C6H12O6 है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही एक अन्य एंजाइम
जाइमेज की उपस्थिति में इथाइल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और इन्वर्टेज तथा जाइमेज दोनों एंजाइम ईस्ट में विद्यमान होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 100% शुद्ध इथेनॉल को कहा जाता है। ऑप्शन ए पूर्ण शराब, ऑप्शन बी जहरीली शराब, ऑप्शन सी इथेनॉइक एसिड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए पूर्ण शराब। 100% शुद्ध इथेनॉल यानी C2H5OH को पूर्ण शराब कहा जाता है। इसे रेक्टिफाइड स्पिरिट से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग चिकित्सा, कार्बनिक रसायन विज्ञान आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इसकी ज्वलनशीलता तथा उच्च कैलोरी मान के कारण इसे दहन इंजनों के लिए गैसोलीन के वैकल्पिक ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टिन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, ऑप्शन बी जिंक का गलनांक टिन से अधिक होता है, ऑप्शन सी जिंक टिन से महंगा है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। खाद्य पदार्थों के डिब्बे जिंक की तुलना में टिन से लेपित होते हैं, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण भोजन में उपस्थित कार्बनिक अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे भोजन जहरीला हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? ऑप्शन ए रासायनिक संरचना के आधार पर, ऑप्शन बी औषधीय प्रभाव, ऑप्शन सी आणविक लक्ष्य, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी आणविक लक्ष्य। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण दवा की रासायनिक संरचना, औषधि प्रभाव तथा दवा की घुलनशीलता और आणविक लक्ष्य के आधार पर किया जाता है। इसमें सबसे अधिक उपयोगी विधि आणविक लक्ष्य का आधार है। अगला प्रश्न। हरित रासायनिकी शब्द से यानी कि ग्रीन केमिस्ट्री शब्द से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए खतरनाक रसायनों के उपयोग को कम करके रासायनिक यौगिकों को संश्लेषित करने की एक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी वास्तविक विश्व की पर्यावरण समस्याओं के नवीन वैज्ञानिक समाधान है, ऑप्शन सी वह प्रक्रिया है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नकारात्मक प्रभाव को कम करती है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि हरित रासायनिकी ग्रीन केमिस्ट्री रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिजाइन है जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या खत्म कर देता है। हरित रासायनिकी के उपयोग की सहायता से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्राप्त किया जा सकता है। इसके उपयोग से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव कम होता है, अतः अभिष्ट का उत्तर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। ऑप्शन ए कार्बोनेट, ऑप्शन बी बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी विस्मित, ऑप्शन डी सल्फोनेट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी सल्फोनेट। डिटर्जेंट आर्द्रक अथवा आर्द्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करते हैं। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं जो डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न। साबुन यानी कि ग्रीस को हटाता है। ऑप्शन ए स्कंदन द्वारा, ऑप्शन बी अधिशोषण द्वारा, ऑप्शन सी पायसीकरण द्वारा, ऑप्शन डी परासरण द्वारा, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी पायसीकरण द्वारा। पायसीकरण दो या दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों को एक साथ मिलाकर एक अर्ध स्थिर मिश्रण बनाने की प्रक्रिया है। सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरणतः साबुन सोडियम तथा पोटेशियम के वसीय लवण है। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो C17H35 जो कि वसा में घुलनशील है, तथा
सेकंड है जल में विलय ध्रुवीय और पायसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्किल समूह तेल या ग्रीस को घोल लेता है तथा ध्रुव समूह जल में घुल जाता है और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीस छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाते हैं और जल के बहाव में सरलता से बह जाते हैं। अगला प्रश्न है ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी तिलहन, ऑप्शन डी आलू। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी उर्वरक। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है जबकि नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है और पीली क्रांति तिलहन उत्पाद से और गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? ऑप्शन ए साबुन, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी शोधन अभिकर्ता। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी शोधन अभिकर्ता। सफाई कार्य सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन और एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। अगला प्रश्न यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व सी है एच ओ, बी ऑप्शन सी एन ओ, ऑप्शन सी एच एन, ऑप्शन डी सी एच एन ओ, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी सी एच एन ओ, यानी कि यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CO कोष्टक में NH2 फिर कोष्टक क्लोज 2 होता है। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में कार्बामाइड भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जल की स्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन सी सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी कठोर पानी वह है जो अपमार्जक यानी साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए वनस्पति तेल, ऑप्शन बी मोबिल तेल, ऑप्शन सी केरोसिन तेल, ऑप्शन डी कटिंग तेल। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए वनस्पति। जब किसी तेल या वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न फैराडे स्थिरांक। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलाइट में पाई विद्युत धारा पर निर्भर करता है, ऑप्शन सी विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिससे इलेक्ट्रोलाइट घोला जाता गया है, ऑप्शन डी सार्वभौमिक स्थिरांक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है और फैराडे स्थिरांक का मान 96,487 कैलोरी मोल होता है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेश की मात्रा
फैराडे स्थिरांक के रूप में परिभाषित की जाती है? ऑप्शन: निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम या कार्यलाइट धातु के अयस्क हैं? ऑप्शन ए दे रखा है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी टिन, ऑप्शन डी लोहा। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम। कोरंडम रासायनिक सूत्र A1203 और कार्योलाइट रासायनिक Na3AIF6 है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी कैडमियम और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कैडमियम। अगला प्रश्न। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड। वनस्पति तेल वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाला उत्प्रेरक है, वो है एफ निकिल। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए निकिल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, और वनस्पति तेल को घी में बदलने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण के रूप में परिभाषित की जाती है। इस प्रक्रिया में वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस मिश्रित अम्ल हाइड्रोजन गैस के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए एकल बंध में परिवर्तित हो जाते हैं। इससे वनस्पति तेल का गलनांक बढ़ जाता है और ये कमरे के ताप पर ठोस हो जाता है। अगला प्रश्न। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ का ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन ए वॉयल, ऑप्शन सी लेबोजियर, ऑप्शन डी आवोगाद्रो, ऑप्शन डी आइंस्टीन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी आइंस्टीन। आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है। उसके बाद इन्हें एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी के संबंध में आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक समीकरण स्थापित किया जिसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। इसके अनुसार द्रव्यमान यानी कि पदार्थ का ऊर्जा में और ऊर्जा का पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। 18। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।